अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ पठान नाजिम एंड वेलकम टू हेलो लर्निंग एकेडमी। फ्रेंड्स, इस सेशन में हम 15 दिन के अंदर किस तरीके से आपको स्टडी करना है, कैसे जो तो अगर से आपने अब तक के स्टडी नहीं किए या फिर थोड़ी बहुत आपने स्टडी किए तो 15 दिन में आपको किस टेक्निक से किस तरतीब से पढ़ाई को यानी कि मुकम्मल करना है। तो ये तमाम तर स्ट्रैटेजी प्लान हम इसमें डिस्कस करने वाले स्टेप बाय स्टेप। उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि अगर से आप टीटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 15 दिन की बैच यानी कि 15 डेज बैच जो है तो हमने लॉन्च किया है, जिसमें आपको डेली वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, कंप्लीट पीडीएफ नोट्स ऑल सब्जेक्ट्स की आपको प्रोवाइड की जाएंगी, उर्दू में रहेंगे तमाम तर चीज़ें, और 4000 प्लस एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे। साथ ही साथ आपको 2013 से लेकर 2024 तक जितने भी जो है इम्तिहानात हुए हैं उसके क्वेश्चन पेपर के साथ आपको आंसर की भी प्रोवाइड की जाएंगी, और ऑल सब्जेक्ट्स की टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल की जाएंगी। यानी कि उस टेस्ट के ज़रिए जो है तो आप अच्छे से प्रिपरेशन कर पाओगे, अच्छे से जो तो आपको समझ में आएगा कि फॉर एग्जांपल जैसे कि एक आपको हम डेमो यहाँ पर बतला देते कि किस तरीके से जो तो टेस्ट रहेगा। और साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूँ कि अगर से आप पेपर फर्स्ट के लिए ज्वाइन करना चाहते हो तो 499 इसकी फ़ीस है, और अगर आप दोनों पेपर के लिए ज्वाइन करना चाहते हो तो 799 इसकी फ़ीस है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए और जल्द से जल्द स्टडी स्टार्ट कीजिए। बहुत ही कम वक्फा हमारे पास बचा है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है ये 30 क्वेश्चंस पर मबनी एक टेस्ट जो है तो आपको यहाँ पर दिया गया है। तो ऐसे आपको हर सब्जेक्ट से रिलेटेड टेस्ट अवेलेबल किए जाएंगे। आपको क्वेश्चन दिया गया है कि जो भी क्वेश्चन है तो ये 30 क्वेश्चंस आपको जो है यहाँ पर दिए गए, आपको इसमें से ऑप्शन टिक करना है। जैसे कि ये तमाम तर क्वेश्चंस है और इसमें से जो है तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, और यहाँ पर जैसे कि आप टिक करोगे जो भी यानी कि आपका आंसर रहेगा। जैसे कि इंसानों में रात का अंधापन किस विटामिन की कमी की वजह से होता है, तो ऑप्शंस दिए गए। ऑप्शन नंबर ए है डी विटामिन, नंबर 2 है बी विटामिन, नंबर 3 है सी है, नंबर 4 है ए विटामिन। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो भी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा, फॉर एग्जांपल ऑप्शन नंबर लास्ट ए विटामिन जो है तो होता है जिसकी वजह से अंधापन यानी कि इंसान में रात का अंधापन पाया जाता है। तो ऐसे आपको तमाम तरह यानी कि आप ये टेस्ट सॉल्व कर पाओगे। और लास्ट में सबमिट का ऑप्शन है, यहाँ पर जैसे आप सबमिट करोगे तो आपका रिजल्ट जो है तो शो करेगा। यहाँ पर व्यू स्कोर पर आपको क्लिक करना रहेगा। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपका स्कोर जो तो यहाँ पर निकल कर आएगा। जैसे कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है कि टोटल पॉइंट्स 1, तो हमने जो सॉल्व किए 1-2 जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे तो उसमें से आपको एक नंबर यानी कि हमको जो है यहाँ पर मिला है। तो इस तरीके से आपको 30 में से 30 की आपकी यहाँ पर अच्छे से प्रैक्टिस होंगी, और अगर से आपका यानी कि गलत है तो इस तरीके से शो करेगा, और जो भी सही रहेगा तो उसको ग्रीन में जो है तो शो हो जाएगा। जैसे कि ये ग्रीन में शो हो रहा है, यहाँ पर करेक्ट आंसर है। और बाद में आपको यानी कि आप इसको डबल से भी जो तो दे सकते हो। तो इस तरीके से फ्रेंड्स तमाम तर सब्जेक्ट्स के टेस्ट आपको अवेलेबल किए जाएंगे। खैर, हम चलते हैं स्ट्रैटेजी की तरफ कि किस तरीके से आपको 15 दिन में स्टडी करना है, स्टडी प्लान करना है। तो फ्रेंड्स, महा टीटी की 15 दिन में कैसे आपको प्लानिंग करना है, तो आपको करना क्या है कि 1 से 3 यानी कि 3 दिन आपको बुनियादी मज़ामीन की दोहराई करना है। मीन्स इसका मकसद दिया गया है कि अहम नज़रियात और बुनियादी तसव्वुरात को मजबूत करना। पेपर फर्स्ट दर्जा अव्वल ता पंजुम यानी कि फ़र्स्ट पेपर जो होता है वो 1ली से 5वीं जमात के लिए होता है। इसमें बच्चों की नशोनुमा व तदरीस प्याजे, वाइगोस्की, कोलबर्ग, थॉर्नडाइक, स्कैनर, तदरीसी तरीक़े शमूलियत की तालीम, इसकी जो नज़रियात है उसको आपको अच्छे से देख लेना है। नशोनुमा सीखने के मराहिल यानी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला जो टॉपिक है वो आपको अच्छे से करना है। तदरीसी अंदाज़ ज़बान अव्वल उर्दू, हिंदी, मराठी, जो भी आपका जो तो लैंग्वेज रहेगा, लैंग्वेज फ़र्स्ट या सेकंड, उसके क़वायद यानी कि ग्रामर और फ़हम मुताल्ला, ज़बान की तदरीस, ये तमाम तर टॉपिक्स आपको देखना है। ज़बान दुअम अंग्रेज़ी जो हो रहेगा यानी कि सेकंड लैंग्वेज जिसका इंग्लिश होता है, तो उसमें गैर मुतवक्की इबारत, क़वायद और तदरीस ज़बान मीन्स पैराग्राफ और नज़्म देखना है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आपको बतलाए गए हैं, और ग्रामर की तरफ भी जो है तो नज़रसानी करना है।
उसके बाद है पेपर सेकंड में। पेपर सेकंड जो होता है वो छठी था 8वीं जमात के लिए होता है। तो ऊपर दिए गए तमाम तर जो नुकात है ये भी पेपर सेकंड के लिए इसी तरीके से आपको करना है। जैसे कि नफ्सियात की जो थेरीज़ है, मुख्तलिफ माहिर नफ्सियात के नज़रियात, और उसी तरीके से ये चीज़ें यहाँ पर जो बतलाई गई है। उसके बाद है कि रियाजी, साइंस और समाज उलूम की तदरीसी टेक्निकें भी देखना है। उसके बाद है 4 ता 6, यानी कि 4 ता 6 मीन्स अगले 3 दिन क्या करना है। रियाजी यानी कि मैथमेटिक्स और माहौलियात, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ और साइंस, इसके लिए पेपर फर्स्ट में रियाजी, अदद, जमा, तफरीक, कसर, ज्योमेट्री, पैमाइश, ये जो टॉपिक्स है इसको अच्छे तरीके से करना है। और गुज़िश्ता हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं मैथ्स के, वो आप देख सकते हो कि किस तरीके से जो है तो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मसला हल करने के तरीके, माहौलियात यानी कि इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में जो है पौधे, जानवर, खुराक, पानी, माहौल, साइंस की बुनियादी बातें, ये चीज़ों पर नज़रसानी करना है। और उसी के साथ जमात सुवम से जमात पंजुम की जो माहौलियाती मुताल्लिक़ की बुक्स है वो भी जो है तो आप रीड कर सकते हो। और पेपर सेकंड के लिए अलजेब्रा, ज्योमेट्री, पैमाइश, तबियात, कीमियाई, हयातियात यानी कि फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के जो कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। यानी कि इसका जो डिफ़िकल्टी लेवल होता है फ्रेंड्स क्वेश्चन का महाटीटी के अंदर, पहली से 5वीं का पेपर हो या फिर छठी से 8वीं का, यानी कि पेपर फर्स्ट हो या सेकंड पेपर हो, उसमें आपको फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक के जो है तो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और पूछे जाते हैं, क्योंकि डिफ़िकल्टी लेवल जो है तो उन्होंने 12th स्टैंडर्ड तक के रखा है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहला अगर पेपर है, पेपर फर्स्ट है, तो पहली से 5वीं जमात में से ही जो है तो पूछा जाता है। तो ऐसा नहीं है, बल्कि 12वीं जमात तक के क्वेश्चंस उसमें पूछे जाते हैं। अब 7 ता 9 दिन यानी कि ये अगले जो 3 दिन रहेंगे उसमें समाजी उलूम और तदरीसी नज़रियात, इस पर जो है तो नज़रसानी करना है। जैसे कि तारीख़, आज़ादी की तहरीक, बादशाहियत और अहम वाक़ियात, उसी तरीके से जोग्राफिया में नक्शे, आबो हवा और वसाइल, और शहरियात में दस्तूर, जमहूरियत, हुकूक व फ़राइज़, इस पर मबनी भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसकी मश्क में जो है तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जिसको CDP कहते हैं यानी कि नफ्सियात, इसको रोज़ाना जो है तो 1 घंटा देना है, क्योंकि CDP अगर से जो भी अच्छे से समझ में आ जाता है जिस किसी को, वो बकिया क्वेश्चन भी बआसानी सॉल्व कर सकता है। और नेक्स्ट है 10 ता 12, यानी कि उसके अगले 3 दिन जो रहेगा उसमें मश्क और मॉक टेस्ट आपको करना है। तो मॉक टेस्ट जैसे कि टेस्ट सीरीज़ हमने आपको बतलाया है, तो अगर से वो भी आप कर लेते हो तो हिनफ रहेगा। और उसी के साथ 2 मुकम्मल मॉक टेस्ट, पिछले साल के सवालात और वक्त की पाबंदी पर तवज्जो, ये तमाम तर चीज़ें आपको जहन नशीन रखना है। 15 दिन आपको मुस्तकिल मिजाजी के साथ यानी कि कंसिस्टेंसी को बरकरार रखते हुए मेहनत करना है, क्योंकि ये जो 15 दिन रहेंगे हमारी लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट दिन जो है तो माने जाएंगे। क्योंकि अगर से TT के एग्ज़ाम क्वालिफाइड हो जाते हैं तो नेक्स्ट स्टेट यानी कि गवर्नमेंट जॉब के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके बाद है 13 ता 14, यानी कि ये अगले 2 दिन आपको आखिरी जो दोहराए रहेंगी यानी कि यादा रहेगा। और जो भी नोट्स और फ्लैश कार्ड्स आपने बनवाए उसकी दोहराए मीन्स जो रनिंग नोट्स है या फिर आपने कहीं से नोट्स हासिल किए हैं तो उसमें से आप स्टडी कर सकते हो। उसके बाद फार्मूला, क़वाइद और तदरीसी नज़रियात जो होते हैं यानी कि टेक्निक्स जो होते हैं तदरीस के, उस पर आप जो है तो फोकस कर सकते हो। फार्मूला जो भी मैथ्स के वगैरह जो फार्मूला है या फिर क़वाइद यानी कि ग्रामर वगैरह है तो उसको भी नज़रसानी कर लेना है, उस पर भी जो है तो मेहनत करना है। और जितने आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की तरफ फोकस करोगे यानी कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स जो है तो आप सॉल्व करोगे तो उतना जो है तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। और लास्ट 15 दिन यानी कि लास्ट का जो दिन रहेगा हल्की दौराए और आराम, यानी कि आपको नॉर्मली जो है तो यादा कर लेना है, रिवीजन कर लेना है और आराम भी करना है। क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स जो है तो आखिरी दिन यानी कि जो भी आखिरी लम्हात होते, आखिरी दिन होते, 1 हफ़्ता पहले या फिर 4-5 दिन पहले बहुत ज़्यादा जो है तो मेहनत करते, 6-6 घंटे 7-7 घंटे जो है तो मेहनत करते और ज़हनी थकान जो है तो हो जाती है। और एग्ज़ाम हॉल में जा कर के जो है तो फिर वहाँ पर सुस्ती और काहली इस तरीके से जो है तो होता है। खैर आपको इस तरीके से नहीं करना है, बल्कि आपको जो है तो लास्ट यानी कि आखिरी दिन अच्छे से आराम कर लेना है। ज़हनी सुकून जो है तो आपका होना चाहिए और नींद पूरी होना चाहिए, क्योंकि नींद पूरी रहेंगी तो उसके बाद
यानी कि एग्ज़ाम हॉल में जो तो आप परेशान नहीं होंगे और आसानी से आप एग्ज़ाम यानी कि सवालात को हल करोगे। उसके बाद जो तो रोज़ाना मुताले का एक नमूना, एक शेड्यूल आपको यहाँ पर दिया गया है कि CDP मीन्स बच्चों की नशोनुमा और तदरीस, ये रोज़ाना 2 घंटा इसकी आपको स्टडी करना है। उसके बाद है मजमून, फर्स्ट है रियाजी और ज़बान 9:30 से 11:30। तो ये प्लानिंग आपको यहाँ पर दी गई है। ये जो PDF आपको नज़र आ रही है टेलीग्राम चैनल पर हम अवेलेबल कर देंगे, आपको वहाँ से जा कर के आप डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। उसके बाद है माहौलियात, साइंस और समाज उलूम, ये भी जो है तो आपको 2 घंटा करना है 12 से 2। उसके बाद जो है तो ज़बान की मश्क है, ये भी 2 घंटा है 4 से 6। और मॉक टेस्ट या साबिका सवालात 7 से 8, यानी कि 1 घंटा आपको इसको जो है तो फोकस करना है। और मुख्तसर दौर है, यानी कि जितना भी जो है तो आप दिन भर स्टडी कर रहे हो उसका रिवीजन का आधे घंटे में आपको कर लेना है। कामयाबी के लिए जो है तो मशवरा यहाँ पर दिया गया है कि मफहूम समझ कर पढ़े। जो भी आप मवाद पढ़ रहे हो, आप जो भी यानी कि आधा घंटा भी पढ़ रहे हो तो समझ कर उसको पढ़ें, ताकि आपके यानी कि समझने में आसानी हो और आपको याद रहे। और रोज़ाना जो है तो 50 से 100 क्वेश्चंस आपको MCQ टाइप हल करना है। पहली से 8वीं जमात की किताबें आपको अच्छे से रीड करना है और बच्चों की नफ्सियात और तदरीसी हिकमत अमलियों पर तवज्जो देना है। उसके बाद मॉक टेस्ट से ख़ुद को जांचें, यानी कि मॉक टेस्ट जो रहेंगे उससे ख़ुद को चेक करना है कि कितने जो है तो नंबर आपको आ रहे हैं। वैसे जो यानी कि टेस्ट सीरीज़ वगैरह है वो बतौर डेमो हम आपको अवेलेबल करवा देंगे। खैर, ये थी मुख्तसर सी इन्फॉर्मेशन 15 दिन में आपको कैसे तैयारी करने। ये अगर आपको समझ में आ रहा होगा या फिर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तमाम तर चीज़ें बखूबी अच्छे से समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं हम नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर योर कोऑपरेशन एंड हैव अ नाइस डे।